नमस्कार। 26 जुलाई 2025 को जो था वो कंडक्ट किया गया था टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 का पेपर। ये पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी सोलन के द्वारा। और इस पेपर को जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये 26 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। इससे पहले 25 जुलाई वाला पेपर था जो कि जूनियर टेक्नीशियन का था, वो भी हमने डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टू प्रिंसिपली स्टेट्स वर मर्ज्ड टू फॉर्म द मंडी डिस्ट्रिक्ट व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज एस्टेबलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1948। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय किन दो रियासतों को मिलाकर मंडी जिला जो था वो बनाया गया था। देखिए, मंडी बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ तो मैंने बहुत बार बताया कि 4 जिले हुआ करते थे। एक मंडी हुआ करता था, एक चंबा हुआ करता था, एक महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करता था, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करता था। परंतु जो मंडी जिला बनाया गया था वो मंडी और सुकेत को मिलाकर जो था वो बनाया गया था। वैसे सुकेत एक रियासत हुआ करती थी, सुकेत की शाखा आगे चलकर मंडी हुई और फिर मंडी और सुकेत को मिलाकर जो था वो मंडी जिला जो था वो प्रॉपरली बनाया गया था। अगर हम मंडी की बात करते हैं और सुकेत की बात करते हैं तो ये जो सुकेत रियासत थी इसकी स्थापना वीर सेन के द्वारा की गई थी। पहले सुकेत रियासत की स्थापना हुई, बाद में चलकर मंडी की स्थापना जो था वो हुई। मंडी की स्थापना सुकेत रियासत के राजा साहू सेन के छोटे भाई थे एक, जिनके द्वारा की गई थी। उनका नाम बाहू सेन हुआ करता था। बाहू सेन ने मंडी की स्थापना लगभग 1000 ईस्वी में जो था वो की थी। दूसरी ओर मंडी शहर जो है उसकी स्थापना अलग से हुई, 1527 में उसकी स्थापना हुई। राजा अजबर सेन के द्वारा मंडी शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये आपने रियासतों के बारे में ध्यान रखना है दो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था ना, तो हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो हुआ करता था। और 15 अप्रैल 1948 को जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था तो बोलते हैं कि उस टाइम इसके जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे। तो उस टाइम जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो मिस्टर NC मेहता को जो था वो बनाया गया था। किसको? NC मेहता। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, NC मेहता जो है वो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे। चीफ कमिश्नर के बारे में भी क्वेश्चन अलग अलग टाइम में पूछे गए पेपर में, जैसे कि NC मेहता चीफ कमिश्नर बनाए गए कब से लेकर कब तक इनका कार्यकाल रहा। 1948 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरे जो चीफ कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे? वो श्री E पेंड्रल मून जो था वो बने थे। तीसरे चीफ कमिश्नर कौन बने थे? वो श्री भगवान सहाय जो था वो बने थे। तो तीसरे चीफ कमिश्नर भगवान सहाय बने थे, दूसरे E पेंड्रल मून थे, NC मेहता जो था वो बनाए गए थे। यहाँ पर YS परमार दिया गया है। YS परमार का ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के जो था वो बनाए गए थे। E पेंड्रल मून ये जो है वो सेकंड चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, और पहले ये चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने वाले, मतलब इनको जो था वो श्री E पेंड्रल मून को जो है वो पहला डेप्यूटी चीफ कमिश्नर जो था वो बनाया गया था। तो चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर, सेकंड चीफ कमिश्नर, थर्ड चीफ कमिश्नर, ये सब पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। इनफैक्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें एक टेस्ट सीरीज ऐसी है जो स्पेशली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेडिकेटेड है, नेशनल पार्क को जो है डेडिकेटेड है। अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर आती है? ये कुल्लू में जो है वो आती है। कुल्लू इसकी लोकेशन है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुल्लू में जो है ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। हमारे पास ऐसी ही अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब कहाँ पर आती है वो हम जानते हैं। जैसे कि कुल्लू की ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो यहाँ पर काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। कुल्लू में ही एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी जो है वो आता है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में आता है और ये नेशनल पार्क यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। यूनेस्को की लिस्ट में इसको जो था वो 2014 में जो था वो ऐड किया गया था ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को। वैसे ही ऑप्शन में चंबा दिया गया है, तो चंबा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चंबा में जो है वो गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचुताना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तुंदहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है। किन्नौर ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। किन्नौर में जो है वो लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। किब्बर
लाहौल स्पीति यहाँ पर दिया गया है, तो लाहौल स्पीति में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है, और लाहौल स्पीति में ही चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आती है। तो लाहौल स्पीति की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी क्लियर हुई। ऑप्शंस जो भी दिए गए थे वो हमने सब क्लियर कर लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट माइन इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि मंडी जिले में ये जो सॉल्ट की माइंस है, नमक की खदानें हैं, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी में जो है वो सॉल्ट की माइंस स्थित हैं, और ये गुम्मा और द्रंग में जो है वो स्थित हैं। कहाँ पर? गुम्मा द्रंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुम्मा द्रंग में जो है सॉल्ट की माइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हिमाचल में जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि मिनरल्स की जब भी बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्रीज भी स्थित हैं। बरमाणा में सीमेंट की फैक्ट्री स्थित है जो कि बिलासपुर में आता है। दाड़ला घाट में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री है, सोलन में आता है। बाघा में एक जेपी सीमेंट फैक्ट्री है, ये सोलन में आता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के राजवन में भी सीमेंट फैक्ट्री जो है वो आती है। तो सीमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पर आती हैं। तो सीमेंट के लिए जो है वो आपको चाहिए लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो लाइमस्टोन हिमाचल के बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बिलासपुर में गग्गल जगह है, बिलासपुर में कोठीपुर जगह है, धर्मकोट जगह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, और बरोह सिंध जगह कांगड़ा की है। ऐसी जगहों पर जो है वो लाइमस्टोन देखने को आपको मिल जाता है। जिप्सम कहाँ कहाँ पर हिमाचल में पाया जाता है? जिप्सम हिमाचल के सोलन के कुठार में, चंबा के भाटरी में, और सिरमौर के भरील और कोरगा क्षेत्रों में जो है वो पाया जाता है। हमने मुख्य रूप से सॉल्ट के बारे में तो क्वेश्चन में पढ़ा, हमने लाइमस्टोन के बारे में पढ़ लिया, जिप्सम के बारे में जो है पढ़ लिया। जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हिमाचल में पाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, डोलोमाइट भी हिमाचल में पाया जाता है। डोलोमाइट भी इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये एक तो कोठीपुरा में पाया जाता है बिलासपुर में, और एक पंझौता ब्लॉक है बिलासपुर का, वहाँ पर ये पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ में भी ये डोलोमाइट जो है वो पाया जाता है। तो डोलोमाइट भी यहाँ से लिंक कर लेना साथ में, ठीक है। ये मिनरल्स की जानकारी हुई। संधोल मंडी में पड़ता है, ठीक है, संधोल मंडी में पड़ता है। तो संधोल में भी हम एक जीके का क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। ब्यास नदी जो है वो संधोल के समीप कांगड़ा में जो है वो प्रवेश करती है। कहाँ पर? कांगड़ा में जो है ये यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बीन एस्टेब्लाइज्ड। तो गिरिराज पत्रिका में ये हमने पढ़ा है कि ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जो है वो हिमाचल बनाने जा रहा है, और कहाँ पर बनाने जा रहा है वो भी हमने पढ़ रखा है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जो ये बनने जा रहा है, कहाँ पर बनने जा रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो बनने जा रहा है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन पार्क के बारे में हमने क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखे हैं वो देखते हैं। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क जो यहाँ पर बनने जा रहा है, ये जो है वो नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि 1 मेगावाट का जो है वो होगा, और सोलन में जो है वो एस्टेब्लाइज जो है वो किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली मिशन अलाइड में भी पढ़ा है, मिशन अलाइड में हमने पढ़ा है, और गिरिराज पत्रिका में भी ये हमने जो है वो क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है। मिशन अलाइड का 215 या 16 या 14 ऐसे कुछ पार्ट है जिसमें हमने ये पढ़ा है, और गिरिराज पत्रिका में तो हमने जो है ये क्वेश्चन फरवरी महीने के पहले पार्ट में जो है वो पढ़ रखा है। और फरवरी महीने की गिरिराज पत्रिका में जो हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सोलन में भी दभोटा क्षेत्र है, एक दभोटा में ये बनने जा रहा है, नालागढ़ के अंदर जो है ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज वन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान पीएम कुसुम योजना। तो बोलते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है, इस योजना का जो है उद्देश्य क्या है, इसको शुरू करने के पीछे का उद्देश्य जो है वो क्या है। पीएम कुसुम योजना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस योजना को जो लॉन्च क्यों किया गया था, इसको लॉन्च इसलिए किया गया था, मुख्य जो ऑब्जेक्टिव इसका था वो किसानों को एनर्जी सिक्योरिटी दी जा सके, तब इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। तो एनर्जी से जुड़ी हुई स्कीम ये है, इसको 2019 में जो था वो लॉन्च किया गया था। और किसानों को एनर्जी की सिक्योरिटी मिल सके वो कैसे मिलेगी, इसमें जो है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स होंगे वो बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर पंप्स, इरिगेशन सिस्टम, इस तरह की चीज़ें जो है वो किसानों को जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे सोलर पंप्स हो गए मान लो, है ना, इरिगेशन के लिए वो चीज़ें मिल गई, एग्रीकल्चर के लिए ये ऐसे पंप्स मिल गए, तब ऑब्वियसली जो है वो किसान यहाँ से जो है वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे। तो सीड से इसका कोई लेना देना नहीं है, कार्टन ऑफ एप्पल ग्रोवर ये भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भी कुछ नहीं है। तो एश्योर्ड
इरिगेशन टू क्रॉप, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मैंने बताया ना कि इरिगेशन के लिए पंप जब जाएंगे तभी वहाँ से ये चीज़ें जो है वो एश्योर हो पाएंगी, तभी जो है वो उनको सुविधा मिल पाएगी। बाकी ऐसा भी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना पीएम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2019 में जो था वो लॉन्च की गई थी। अच्छा, इंडिया में ना फार्मर्स डे भी मनाया जाता है, किसानों की बात जब हो ही रही है तो किसान दिवस भी मनाया जाता है। कब हम किसान दिवस मनाते हैं इंडिया में, तो ये दिसंबर महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। क्यों दिसंबर महीने की 23 तारीख को जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह की। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं कि आपको अपनी कमियों का पता चले और पेपर जब होगा तो आपको जो है एक मोटिवेशन के साथ, और आप चाहते हैं कि पूरी नॉलेज के साथ आप वहाँ पर बैठें जाकर, बाद में पछतावा ना हो जाकर वहाँ पर कि यार क्यों नहीं पढ़ा, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कमियों को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सक्सेस में जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगी और डेफिनेटली यहाँ से सक्सेस भी मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एट प्रेजेंट हु इज चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, HP रेरा की ये बात की जा रही। अभी तो थोड़े दिन पहले ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, अभी ये क्वेश्चन हमने जुलाई महीने की गिरिराज पत्रिका में जो है वो पढ़ रखा है। जुलाई महीने का जो 4th पार्ट है गिरिराज पत्रिका का, उसमें हमने जो है ये पढ़ रखा है, तो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन ये नहीं है। HP रेरा के जो नए चेयरमैन बने हैं वो RD धीमान को जो है वो बनाया गया है। किसको? RD धीमान को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। HP रेरा यानी कि हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसने कब से काम करना स्टार्ट किया है? इसने जो है वो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से जो है वो इसने काम करना जो है वो स्टार्ट किया है। 1 जनवरी 2020 से इसने काम करना स्टार्ट किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर। जो रियल एस्टेट सेक्टर है आपका उसको रेगुलेट करना, उसको प्रमोट करना। जो हिमाचल में प्लॉट्स की सेल्स होती है, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बिकती हैं, बनती हैं, इन चीज़ों में जो है वो एफिशिएंट वे में कंज्यूमर जो होते हैं उनके प्रोटेक्ट्स की जो है वो रक्षा की जा सके। जो घर को खरीद रहा है कोई, उसके भी राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके। उन सब चीज़ों को देखने के लिए रेरा को, HP रेरा को जो था वो बनाया गया। 1 जनवरी 2020 को बनाया गया और इसके जो चेयरमैन अभी बने हैं वो कौन बने हैं? चेयरपर्सन ORD धीमान जो है वो बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सुनील कुमार हु वॉन द सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि सुनील कुमार जो है ये 23वीं जो है वो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है उन्होंने रजत पदक जो है वो जीता है। अब बोलते हैं कि ये कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। सुनील कुमार का क्वेश्चन भी हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ रखा है। सुनील कुमार पहले तो ध्यान रख रहे हैं कि इन्होंने जेवलिन थ्रो में जो है वो इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ये ऊना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। बिल्कुल हमने सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है गिरिराज पत्रिका में। गिरिराज पत्रिका का फरवरी महीने का जो 4था पार्ट है उसमें आप जाकर देख लेना। 3रे नंबर का क्वेश्चन जो है ये डिस्कस हुआ है। 3रे नंबर का डिस्कस हुआ है क्वेश्चन। हमने पढ़ा है कि सुनील कुमार ने जो है वहाँ पर जेवलिन थ्रो में जो है मेडल जीता है और इन्होंने जो है वो कौन सा स्थान हासिल किया है, कहाँ से ये संबंध रखते हैं? तो ये ऊना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। सिल्वर मेडल जो है वो इन्होंने यहाँ पर जीता है। सिल्वर मेडल ज़रूर ध्यान रखें, ऊना जिले से ये एग्जैक्टली संबंध रखते हैं। जेवलिन थ्रो, कई बार तो ऐसा भी होता है पेपर में पूछ लेते हैं कि सुनील कुमार कौन सी खेल से जुड़े हुए हैं, तो जेवलिन थ्रो ये भी खेल इनकी ध्यान रखनी है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया था। आगे बोलते हैं हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू गिव अ पद्म अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2025। तो पद्म अवार्ड्स के बारे में हमारी टेस्ट सीरीज में, हमारे उत्तीर्ण सीरीज में क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ। पद्म अवार्ड्स के बारे में मैंने बार बार आपको
बोल बोल कर याद करवाया है कि ये क्वेश्चन पक्का 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। और पद्मा अवार्ड की बात करते हैं, टोटल 139 पद्मा अवार्ड 2025 में जो है वो दिए गए। ये जो 139 पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, इसमें भी मैंने पूरी कैटेगराइज कर आपको बताया है कि पद्मा अवार्ड में पद्म विभूषण जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है और पद्म विभूषण 7 लोगों को जो है वो दिया गया है। पद्म विभूषण के बाद जो है वो पद्म भूषण जो है वो होता है। पद्म भूषण जो है वो कितने लोगों को दिया गया है, वो 19 लोगों को जो है वो दिया गया है। और पद्म श्री होता है, पद्म श्री जो है वो 113 लोगों को जो है वो दिया गया है। 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से अवार्ड जो है वो सबको दिए गए हैं। टोटल 139 अवार्ड ये दिए गए हैं। और पद्मा अवार्ड भी 3 कैटेगरी में, पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, कितने कितने लोगों को दिए गए हैं वो एग्जैक्टली आप यहाँ पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन, बोलते हैं वेयर इज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बात की जा रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पालमपुर में जो है वो आती है। पालमपुर में ये यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और हिमाचल की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैंने आपको नहीं बताई है। याद भी हो गई होंगी अगर डेली हमारे साथ मिशन अलाइड में गिरिराज पत्रिका में आप उत्तीर्ण सीरीज में जुड़ते हैं। ये जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। इसको कृषि विश्वविद्यालय भी बोल देते हैं और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी बोल देते हैं। पालमपुर में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये तो दूसरा नौणी यूनिवर्सिटी तो अलग से है। नौणी यूनिवर्सिटी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। ये हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है वो आती है और इसकी स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी। हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी तो है ही है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो 1970 में 1970 के दशक में जो था वो की गई थी। 1970 में एग्जैक्टली इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ द शिवालिक। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ आप देखते हैं कि वैसे तो अलग अलग जिलों को टच करती हुई जाती हैं, मुख्य रूप में ऊना डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। शिवालिक का मतलब क्या होता है? शिवालिक का मतलब होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, भगवान शिव की जटाओं से इसको जो है वो जोड़ा गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान शिव की जटाओं से जो है वो शिवालिक को जोड़ा गया है। वैसे ही धौलाधार पीक भी देखते हैं, इसको श्वेत पर्वत भी बोल देते हैं, परंतु इसको मौलाक पर्वत एग्जैक्टली जो है वो बोला जाता है। तो मौलाक पर्वत किसको बोलते हैं? धौलाधार को बोलते हैं। और शिवालिक को जो है वो ट्रेसिस ऑफ शिवा मतलब शिवा की जटाएं, या फिर इसको मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मानक पर्वत भी शिवालिक को बोलते हैं। मानक, शिवालिक, मौलाक, धौलाधार पर्वत हो गया, है ना। धौलाधार मुख्य रूप से जैसे कांगड़ा में फॉल करता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भी धर्मशाला में, और शिवालिक वैसे ही ऊना में मुख्य रूप से फॉल करता है। वैसे ही पीर पंजाल मुख्य रूप से चंबा में फॉल करता है। ऐसे ही डिटेल से हमने पढ़ा है और अगला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व जो है वो आपका होगा। पीर पंजाल की हम बात कर रहे हैं तो ये चंबा में हो जाएगा, इसको दूसरे के साथ मैच कर देंगे। धौलाधार हो गया, ये कांगड़ा में हो जाएगा, इसको तीसरे के साथ मैच कर देंगे। झांसकर पर्वत श्रेणी हो गई, झांसकर जो है वो कहाँ पर हो गई? झांसकर जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आ जाएगी। शिवालिक हो गया, यहाँ पर ऊना नहीं दिया गया है परंतु सिरमौर में भी जो है ये टच करता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला जो है वो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। इस तरह से जो है वो इसको करेक्टली जो है वो मैच जो है वो करेंगे। ये मैच करना ज़रूरी है, आपको एग्जैक्टली आना चाहिए इसको मैच करना। इस तरह से ये एग्जैक्टली मैच हो जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से आपने ये मैच किया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट फ्रॉम द पंजाब एंड शिमला हिल्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश पंजाब और शिमला की पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर 30 छोटी बड़ी रियासतें बनी थी, इनको मिलाकर एक मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो बनाया गया था। कब इसको मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था? मैंने क्या बताया था? 15 अप्रैल 1948 आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लिंक्ड क्वेश्चन है एक तरह से। उस टाइम 4 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से जिले थे? एक महासू हो गया, सिरमौर हो गया, मंडी हम पढ़ रहे थे, चंबा हम पढ़ रहे थे। ये 4 जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था, 6ठे नंबर का जिला किन्नौर बना था। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, बिलासपुर कब 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था? जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि 5th नंबर का डिस्ट्रिक्ट ये कौन से ईयर में जो था वो बना था। पता होना चाहिए, रिवीजन हो जाता है। अच्छा, किन्नौर का भी चलो आप ही बताओ। किन्नौर जो है वो 6ठे नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था, कब जो था वो बना था? इसका कौन सा ईयर किन्नौर का है?
तो किन्नौर और बिलासपुर इन दोनों के ईयर आप एग्जैक्टली बता दीजिए। आगे बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड विच डैम एज द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो किस बांध को जो है वो उभरते भारत का नया मंदिर जो था वो बताया था। तो उभरते भारत का नया मंदिर जो था वो भाखड़ा बांध को जो था वो बनाया गया था। देखो भाखड़ा बांध जब बना था तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो था वो भारत की थी। ठीक है, ऐसे डैम नहीं बनाए गए थे, परंतु ये एक ऐसा डैम बनाया गया जहाँ से पंजाब को पानी की सुविधा जो है वो मिली, भारत के अलग अलग राज्यों को यहाँ से पानी की सुविधा जो है वो मिली, और सतलुज नदी के ऊपर जो है ये डैम बनाया गया था। तो इसीलिए उस टाइम के पहले प्रधानमंत्री ये थे। उभरते भारत का नया मंदिर न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया जो था वो इसको बताया गया था। ठीक है, इतना ही इसके बारे में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जब भी बनता है तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज थेपांग पॉपुलरली नोन एज। तो थेपांग को पॉपुलरली जो है वो क्या बोलते हैं, थेपांग किसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये पहाड़ी शब्द हैं थोड़े इस तरह से, तो ये हमने मिशन एलाइड में बहुत बार जो है वो पढ़े होते हैं। थेपांग किसको बोलते हैं, थेपांग जो है वो बोलते हैं हिमाचली कैप इन किन्नौर। हिमाचली कैप को जो है वो किन्नौर में जो है वो बोलते हैं। किसको, किन्नौर में हिमाचली कैप को बोलते हैं। जब भी हमने हिमाचल की ट्राइब्स पढ़ी हैं, जो टैशिड्स की बात कर रहा हूँ, टैशिड्स में हमने ट्राइब, मैरिज, फूड सिस्टम, ऑर्नामेंट ये सब पढ़े हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। मिशन एलाइड का आप देखना 200 या 202 या 203 नंबर का कुछ ऐसा पार्ट है, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुआ है। वहाँ पर हमने एक और बात पढ़ी है कि किन्नौर में कैप को जो है वो श्यू भी बोलते हैं। श्यू जो है वो किन्नौर में कैप को बोलते हैं, और थेपांग हिमाचली कैप को जो है वो बोलते हैं। ठीक है, किन्नौर में कैप को वैसे श्यू बोलते हैं और हिमाचली कैप को थेपांग जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फेमस मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड। तो मुख्य रूप से ये मिंजर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम तो इससे एक्सट्रीम लेवल तक जो है वो याद कर चुके हैं। लेवल जो हमारा रहा है, हमने ये भी याद किया है कि ये मेला कब एग्जैक्टली मनाया जाता है, कब स्टार्ट होता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट हो जाता है। कब तक चलता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है ये मेला चलता है, मिंजर मेला। और हमने जो अभी जो चंबा जिले के अलग अलग फेयर फेस्टिवल हैं, जैसे कि सूही मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। चेरवल फेस्टिवल होता है, इसको पृथ्वी पूजा बोलते हैं, बाधों के महीने में ये मनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ बाधों को। भरमौर यात्रा यहाँ पर अगस्त के महीने में स्टार्ट होती है। छतराड़ी यात्रा यहाँ पर सितंबर के महीने में स्टार्ट होती है। तो ये सारी यात्राएं, सारी चीज़ें हमने जो है वो पढ़ रखी हैं, गलत नहीं होनी चाहिए, रिवीजन हम प्रॉपरली करते रहते हैं। आगे बोलते हैं विच टेम्पल इज नोन एज द एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यू टू रॉक कट स्ट्रक्चर। तो एलोरा बोलते हैं मसरूर टेम्पल को। मसरूर टेम्पल आते हैं कांगड़ा में। एलोरा ऑफ हिमालय भी इसको बोलते हैं, एलोरा इसको बोलते हैं। और ताबो किसको बोलते हैं, ताबो बोलते हैं जो ताबो को क्या बोलते हैं, ताबो को अजंता ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। तो अजंता ऑफ हिमालय बोलते हैं ताबो मोनेस्ट्री को, और जो एलोरा है वो बोलते हैं मसरूर टेम्पल को। तो ये दो फैक्ट हैं जो कि लिंक होते हैं और साथ में पूछते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से ही याद रखना। कोई भी हिमाचल जीके का क्वेश्चन था ही नहीं जो हमने डिस्कस ना किया हो, हर एक क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द अर्लीस्ट हिल स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो अर्लीस्ट यानी कि जो सबसे प्रारंभिक पहाड़ी चित्रकला विद्यालय माना गया वो कौन सा माना गया। देखिए हमारे पास अलग अलग जो है वो स्कूल रहे पेंटिंग के, परंतु जो अर्लीस्ट वन हमने कंसीडर किया है वो बसौली स्कूल पेंटिंग को जो है वो किया है। बसौली स्कूल पेंटिंग राजा कृपाल हुआ करते थे कि जिन्होंने इसको शरण दी, जिनके कार्यकाल के दौरान ये फली फूली। परंतु बसौली जो है वो गुलेर और कांगड़ा से भी पुरानी शैली जो है वो मानी जाती है। बसौली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हमारे पास जो अलग अलग जो स्कूल्स हैं पेंटिंग है उनके अलग अलग फीचर्स हैं। बसौली को राजा कृपाल ने जो था वो शरण दी थी, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ त्रिगर्ता, द किंगडम दैट अरोज ड्यूरिंग द 8th to 5th सेंचुरी BC। तो BC की बात हो रही है, तभी अपोजिट 8th to 5th लिखा गया है। देखो त्रिगर्ता ये महाभारत में भी इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है, और राजा सुशर्मा हुआ करते थे, सुशर्मा का मेंशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, राजा सुशर्मा के साथ इसको जोड़ते हैं हमेशा से ही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ नदौन रेनिंग फ्रॉम द
1823 टू 1873। नदौन के उस राजा का नाम बताना है जिसका शासन जो था वो 1823 से 1873 तक जो था वो रहा था। तो 1823 से 1873 तक जो था वो किसका शासन रहा था? ये शासन जो था वो रहा था जोधवीर चंद का। जोधवीर चंद ये राजा जो था वो हुआ करते थे। तो इनके बारे में इतना सही ध्यान रखें। एज सच यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है। ठीक है, इतना ही यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये जीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाकी पेपर की पीडीएफ में कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।